इस शो के बारे में जो आप लोगों ने प्लान किया सोनपुर के VR फार्म्स में करा। बिहार की संस्कृति को, हमारे कल्चर को दिखाने का दिन पर दिन क्या हो रहा है कि हमारा कल्चर खत्म होते जा रहा है। यही मानसिकता है कि जो पुरानी चीजें हमारी खत्म हो गई हैं, तो वो हम लोग दीपक जला रहे हैं। एक गांव से जो लड़कियां आती हैं वो इस फील्ड में आगे कैसे बढ़े? तो हम लोगों ने किया था, काफी हम लोगों को टॉलरेट सहना पड़ा। उस शो में क्या था कि जज का जो भी कागज था पहले ही पर्चा बन गया था कि कौन विनर है कौन फर्स्ट। ऐसे लोग इन पे उंगली उठा रहे थे जिनकी 2-2 शादियां हुई, शादियां टूट गई। तुच्छे लड़के जिनको हम जिंदगी में कभी मुंह ना लगाएं, वैसे लोगों को उस शो वाले जो हैं उठा के लेके आए थे, किसी को ग्रूमिंग एक्सपर्ट बना दिए थे जिसको खुद चलने का ढंग नहीं था। मुंह देखोगे आप, एकदम झुलसा हुआ बंदर की तरह उसका मुंह है। बॉडी पर्सनालिटी एकदम लग रहा है कोई आम खा के वो गुठली चूस के फेंक दिया। ऑडियंस को पता था, ठेस पहुंचाया। बहुत नाराज था इस चीज को लेकर। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि जो चीजें हमारे साथ हुई हैं वो आपके साथ हम लोग रत्ती भर भी नहीं होने देंगे। कैसे कोई लड़का या लड़की इसमें पार्टिसिपेट करता है? ऐसे भी होता है जिनको इच्छा होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, सब मनी प्रॉब्लम से नहीं पार्टिसिपेट करता या किसी इशू की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने 5 सीट ऐसे रखे हैं जिसके अंदर टैलेंट हो बट वो टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। उन बच्चों के लिए हम लोगों ने 5 सीट ऐसे रखी हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल द बिहारी गाइज। दोस्तों, मिस्टर एंड मिस परफेक्ट ग्लैम की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त शो होने वाला है सोनपुर में। आज हमारे साथ हैं अदिति भावना जी, जो इस शो की डायरेक्टर है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, और हमारे साथ हैं अंबुज अनुपम जी, जो इस शो के जज हैं, ग्रूमर हैं और काफी मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे इस शो के बारे में जो आप लोगों ने प्लान किया सोनपुर के VR फार्म्स में कराने का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस शो का माध्यम यही है कि ये एक कल्चरल फैशन शो है जो बिहार में पहली बार होने जा रहा है। ये कार्यक्रम आपको सोनपुर में होने जा रहा है 26 मई को, संडे को होने जा रहा है। इसके मतलब शो का माध्यम यही है कि हमारे बिहार की संस्कृति को दिखाने का, बिहार की संस्कृति को, हमारे कल्चर को दिखाने का। दिन पर दिन क्या हो रहा है कि हमारा कल्चर खत्म होते जा रहा है। जैसे कि हमारे मतलब लोगों का मेंटालिटी ऐसा है कि फैशन शो का मतलब छोटा छोटा कपड़ा, लेकिन हमारे शो का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शो में आपको ये दिखाया जाए पूरा भोजपुरी या आपको बिहारी लुक क्रिएट किया जाएगा। सारे बच्चे हमारे बिहारी लुक में रहेंगे, जैसे कि लड़की हमारे धोती कुर्ता पजामा में इस टाइप में रहेंगे, और जो लड़कियां होंगी हमारे साड़ी में, मधुबनी पेंटिंग साड़ी में रहेंगे, लहंगा सूट, इसी टाइप का माध्यम है हमारे शो का, लोगों को मतलब प्रोत्साहित करना। बहुत सीधा बात है कि जो भी बिहार का कल्चर है, जैसे हमारे दादाजी या फिर हमारे परदादा जिनको हम देखते थे धोती कुर्ता पहनते हुए, वो आपने देखा होगा हाथ पे धोती रख के पहनते थे या फिर पैकेट में डालते थे धोती का जो एक चुन्नट होता था उसको। तो ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि विलुप्त हो गई हैं? धोती कुर्ता पहनने वाले लोग बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। तो इस चीज को, जैसे कि अगर कोई नया कपड़ा आता है वो ट्रेंड में आ जाता है, जैसे पुराने हमारे मम्मियों के साड़ी जो पेटी वगैरह में रखे होते हैं और वो अभी मम्मी निकालती हैं, अभी 20 साल 25 साल 30 साल बाद निकालती हैं, तो वो चीजें अभी ट्रेंड में है। जैसे नेट वाली साड़ियां हैं, वो हमारे मम्मी के जमाने में होती थी। पहले वो शिफॉन वाली साड़ियां जो एकदम पतली सी एकदम थीन सी होती थी और बहुत खूबसूरत लगती थी, उस पे बड़े बड़े फूल वाले प्रिंट होते थे, वो अभी ट्रेंड पे है। तो जो 25 साल 30 साल पहले जो चीजें ट्रेंड पे थी वो आज इसके मतलब इस दौर में ट्रेंड में है। तो यही मानसिकता है कि जो पुरानी चीजें हमारी खत्म हो गई हैं, तो वो हम लोग दीपक जला रहे हैं, एक इसको कल्चर में लाने का कोशिश कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा आप लोगों का आइडिया, लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि सोनपुर के VR फार्म्स में कराने का आइडिया आप लोग के पास कहाँ से है? एक्चुअली ये आइडिया मेरा था, क्योंकि कुछ मंथ पहले मैंने शूटिंग किया था शिरीष मिश्रा जी के साथ, जो हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े स्टेज स्टार कहा जाते हैं। तो उस टाइम मेरे माइंड में था कि सोनपुर में किया जाए, क्योंकि सोनपुर में आपको कभी ऐसा कुछ शो हुआ नहीं है, और सोनपुर का एक माध्यम है कि सोनपुर को और लोग जाने इस शो के माध्यम से, क्योंकि एक कल्चरल फैशन शो हमारे बिहार की संस्कृति को पूरा दर्शाया जाएगा इस थीम के माध्यम से। और वो सोनपुर का जो लोकेशन है बहुत प्यारा है, हमारी गंगा माँ है,
सब कुछ मतलब होता है ना कि इन्वायरमेंट वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसमें आए लोग आएंगे भी तो आकर्षण एक कारण बन सकता है। इसलिए मैंने रिया फार्म को सिलेक्ट किया कि वो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में भी जो लोकेशन आपको दिखाया है वो पूरा का पूरा लोकेशन VR फार्म्स का है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि गांव से जो लड़की आती हैं वो इस फील्ड में आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में क्या सोचा है आपने? इसलिए हमने अभी कंपनी बनाया है, स्टार्ट किया है अभी इसको। तो स्टार्ट हमने किया है तो हम लोगों ने मतलब हर जगह जगह से कुछ कुछ बच्चों को उठाया है। मतलब कि मान लो किसी शहर से, किसी छोटे शहर से, या फिर ऐसे ऐसे जगह से उठाया जहाँ तक अभी तक हम लोग पहुँच पाए। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि हर छोटे बड़े शहर से कुछ बच्चों को उठाया जाए और उठा के पहले उनको हम लोग यहाँ ट्रेंड करें, उनसे परफॉर्म करवाएं। परफॉर्म करवाने के बाद जो है, मान लो कि मैंने आपको आपके शहर से ले आया, तो अब आप मेरे टच में आ गए, फिर मैं आपके थ्रू आपके शहर में जाऊंगा और फिर वहाँ पे बच्चों को मैं एकत्रित करूंगा। मतलब कि मैं पूरे बिहार से अभी सारे बच्चों को एकत्रित कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम लोग पूरे स्टेट लेवल पे हम लोग करवा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग हर जिले में ये शो करवाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से पे करवाएंगे। तो वहाँ जाके और गांव से, गांव की जो खूबसूरती है, गांव का जो निखरता चेहरा है, और मतलब समझिए ना कि एक मिट्टी से जुड़ी जो गांव में खूबसूरती है, उस खूबसूरती को हम लोग शहर तक लेके आएंगे। शो मैंने हम लोगों ने किया था जिसमें काफी हम लोगों को टॉलरेट सहना पड़ा उस शो में। एज ए फैशन शो ही वो था, इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिस कैमूर हम बने थे, ठीक है। मिस कैमूर होने के बाद मुझे वहाँ के जज लोगों ने बोला कि आप मिस बिहार का तैयारी कीजिए। तो कुछ महीनों के बाद मुझे फोन आया कि कुछ कंपनी का नाम बताया उन लोग कि इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो बोले ठीक है, हम पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ जाने के बाद काफ़ी हम लोग को टॉर्चर किया गया, काफ़ी हम लोग को मतलब बहुत परेशान किया गया, क्योंकि उन लोगों को था कि छोटे जगह से लड़की आई हुई इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है, नहीं होते क्या पूरा टीम मेंबर। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, इनडायरेक्टली मुझे बहुत परेशान किया गया। तो वो चीज़ मुझे बहुत वो चीज़ अखरी। और वैसे लड़की को विनर बनाया गया जो विनर लाइक डिजर्व नहीं थी। मेरा ये कहना है कि बच्चा एग्जाम दे रहा है, आप तो बच्चा एग्जाम देता है तब रिजल्ट बनता है, ठीक है। उस शो में क्या था कि जज का जो भी कागज था पहले ही पर्चा बन गया था कि कौन विनर है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तुरंत रिजल्ट बन जाएगा। उन लोगों का कागज रिजल्ट पहले से ही तैयार रहता। जज क्या मार्क्स से, तो वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। वहाँ चीज वैसे लड़कियों को बनाया गया भी ना, जो एक लोग भी ऑडियंस उनको पसंद नहीं कर रहा था। और मुझे काफी टॉर्चर सहना पड़ा। और इस चीज का मैंने जब आवाज उठाया तो मेरे बारे में मतलब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया उन्होंने। हर जगह ग्रुप में डाल दिया कि मिस कैमूर अदिति भावना को लोग टर्मिनेट करते हैं ड्यू टू मिसबिहेवियर विद ग्रूमिंग एक्सपर्ट और एंकर। अगर मुझसे मान लेते कि मुझसे कुछ गलती भी हो गई होगी तो आप मुझे ये चीज़ सजेस्ट कर सकते थे, मुझे बता सकते थे कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे मतलब मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाकर उन्होंने सारे जगह ग्रुप में डाल दिया। ये और ऐसे लोग कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे, मतलब सीधा सीधा ऐसा था कि खुद वो बोलते हैं ना, चलनी सुप्पा को हंसने जा रही है जिसमें खुद 76 छेद है, ठीक है। ऐसे लोग इन पे उंगली उठा रहे थे जिनकी 2-2 शादियां हुई, शादियां टूट गई। जो उस शो के जो एक ग्रूमिंग एक्सपर्ट था, जिसको वो भाई कहती थी, उसके साथ इतने गंदे तरीके से लिपटती थी, और वो कह रही है कि ये अदिति भावना गलत है। ऐसे तुच्छे लड़के जिनको हम जिंदगी में कभी मुंह ना लगाएं, वैसे लोगों को उस शो वाले जो हैं उठा के लेके आए थे। किसी को ग्रूमिंग एक्सपर्ट बना दिए थे जिसको खुद चलने का ढंग नहीं था, किसी को मिस बिहार बना के बैठाए थे जिसका पेट यहाँ तक निकला हुआ था, जिसको पता नहीं कौन सा ग्लोबल बिहार बनाए थे, जिसके मुंह पे हमको लगता है कि अगर काउंट कर लिया तो 108 को दाग मिलेगा आपको। वैसे लोग वहां पे थे। सीधा मतलब वो मॉडलिंग करवाने के नाम पे सबसे पैसा ऐंठा गया, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज कि वहां पे एकदम आलतू फालतू कचड़े लोगों को लाकर, और वहां जितने भी थे सारे के सारे अपने आप को जज समझ रहे थे। मतलब कि ऐसे बोलते थे कि सुनो बाबू, हम लोग बिहेवियर के लिए भी नंबर दे रहे हैं आपको,
तो ये जो 5 दिन का बिहेवियर का नंबर दे रहे थे, 5 दिन का जो आप मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नंबर दे रहे थे, वो सब नंबर आपका कहाँ गया? जो लास्ट डेट पे लास्ट घंटे में जो लड़का आया आप उसको विनर बना दिए। मुंह देखोगे आप एकदम झुलसा हुआ बंदर की तरह उसका मुंह है, ठीक है। बॉडी पर्सनालिटी एकदम लग रहा है कोई आम खा के वो गुठली चूस के फेंक दिया है, ठीक है। उसको उन लोगों ने मिस्टर बिहार बना दिया है। मैं गारंटी देता हूं, मेरे को नहीं, इनको नहीं, आपको नहीं, अगर किसी 5 ऐसे जाहिल आदमी को अगर आप लेके चले जाओ, एकदम से जाहिल आदमी को लेके चले जाओ और उस मिस बिहार को और हमारी मैम को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए, तो जो जाहिल गंवार आदमी होगा वो भी कह देगा कि वो किसी लायक नहीं है वो लड़की, और मैम हमारी विनर थी। ये चीज इतना मतलब ये चीज ऑडियंस को पता था, ठेस ऑडियंस पहुंचाया। बहुत नाराज था इस चीज को लेकर। चलिए, अब चूंकि आपके जो भी कंटेस्टेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि इसका आप पॉजिटिव साइड देखिए। ये जो भी एक्सपीरियंस इन लोगों ने किया, आगे किसी लड़के के साथ, लड़कियों के साथ ये चीजें वैसा ना हो। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, क्योंकि जो चीजें हमारे साथ हुई हैं वो आपके साथ हम लोग रत्ती भर भी नहीं होने देंगे। तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि जो आप लोग शो करा रहे हैं 26 तारीख को, 26 मई को, थोड़ा उसके बारे में बताएं। कैसे कोई लड़का या लड़की इसमें पार्टिसिपेट करता है और क्या क्या आगे करना होगा उसको? पहले तो आपको हमारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुझे नहीं आप मतलब जो भी कंटेस्टेंट आप भी करा सकते हैं। बिल्कुल, आप भी स्मार्ट हो, आप भी स्मार्ट हो, आप भी करा सकते हो। आप लोग को क्या लगता है? आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, आप करवा सकते हैं। मेरा भी नाम पहले से रिजल्ट में नहीं रहेगा ना विनर? बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल फेयर रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक ऑडिशन होगा, ऑडिशन के बाद डायरेक्ट फिनाले होगा। और हमारे जो फीस है वो है 2999 2999 रुपीज। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3000 हमारा, मतलब अभी तक के जितने भी मॉडलिंग कंपनी हैं उनमें सबसे सस्ता हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि हम मोदी जी का कहना है लोकल को वोकल बनाना। बस। और हमारा माध्यम यही है लोकल को मतलब वोकल बनाने का, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे गरीब घर से हैं, कोई मिडिल फैमिली से, कोई रिच फैमिली से हैं। इस शो का मतलब सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। कौन कौन से लोग देखने के लिए मिलेंगे इस गेस्ट के रूप में? इसको थोड़ा सरप्राइज रखा गया है। अच्छे लोग आने वाले हैं और हमारे लोकल सोनपुर के आदरणीय लोग भी शामिल होने वाले हैं, बहुत लोग शामिल होने वाले हैं। उसको आपको आगे देखने को मिलेगा जरूर। लास्ट में मेरा सवाल आप लोगों से ये रहेगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या जो लोग भी इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? तो सबसे पहले थैंक यू फॉर लवली क्वेश्चंस। तो ये शो का माध्यम यही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे गरीब फैमिली से होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे रिच फैमिली से भी होते हैं जिनको इच्छा होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कोई होता है कि मनी प्रॉब्लम से नहीं पार्टिसिपेट करता या किसी इशू की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने 5 सीट ऐसे रखे हैं जिसके अंदर टैलेंट हो बट वो टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। वैसे बच्चों के लिए हम लोगों ने 5 सीट ऐसे रखी हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कोई चार्ज नहीं है, बस हम आपका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। शो के माध्यम से आप आ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो हमारे प्रॉब्लम शेयर करेंगे और उन 5 बच्चों को हम लोग अपना प्लेटफॉर्म देंगे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं सारे गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि जो बिहार का खोया हुआ कल्चर है वो फिर से वापस आए। और आप लोग सब सारे लोग जितने भी हमको देख रहे हैं वो सारे लोग हमारे निवेदन है कि 26 तारीख को सुबह 10 बजे से जरूर आए हमारे शो में और हमारे शो को सक्सेस बनाएं।